क्लासी क्लासमेट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर, जिसमें हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी तक तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, ज़्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन था नहीं। अगर आप लोगों के फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो अभी तक के 10 क्वेश्चंस तो आपने कर लिए होंगे आराम से। अब सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, क्वेश्चन 11 से 20। इस वीडियो में वो ख़त्म कर लेते हैं, फिर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। सो करें स्टार्ट, आ जाओ। गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाय बी, देन कॉस थीटा इज, साइन थीटा गिवन है, कॉस थीटा निकालना है। आप लोगों ने साइन और कॉस में एक रिलेशनशिप पढ़ा था, आई गेस ये सबको पता होगी, है ना। अब हमें किसी तरह साइन और कॉस को कन्वर्ट करना है, कि मैं साइन को किसी तरह ट्रांसपोर्ट करूँ कि मुझे कॉस की वैल्यू मिल जाए, है ना। तो मुझे कॉस थीटा निकालना है। लेट्स कीप कॉस थीटा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग एल्स टू द राइट हैंड साइड। सो साइन स्क्वायर थीटा, मुझे सिर्फ कॉस चाहिए, अभी मेरे पास कॉस स्क्वायर है, तो इसको भी इधर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। अब काफ़ी काम मेरा हो गया, मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता है, ए बाय बी है। लेट्स पुट दिस, पर यहाँ स्क्वायर था तो विल स्क्वायर दिस टर्म, ओके। अब अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। आई होप ये आपको पता होगा कि अगर ए बाय बी होल स्क्वायर होता है तो उसको मैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। यही किया है मैंने यहाँ पे, ओके। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसमें मैं रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी सेपरेट कर सकती हूँ। सो डिनोमिनेटर में देखो, रूट एंड स्क्वायर कैंसल्स आउट ईच अदर, तो सिर्फ बी बच जाएगा। ये आ गई आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। चेक करो, ये ऑप्शन कहीं गिवन है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक ए प्लस टैन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स, सिंप्लीफाई करके देखो क्या वैल्यू आती है। करते हैं, सेक ए प्लस टैन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए। सो सबसे पहले इसको नॉर्मल साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 बाय सेक ए को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय कॉस ए, टैन ए को लिख सकती हूँ मैं साइन ए बाय कॉस ए, एंड इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़, क्योंकि अभी इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकती। यहाँ देखो सेम डिनोमिनेटर है, तो 1 बाय साइन ए प्लस कॉस अपॉन कॉस ए, इधर बचा 1 माइनस साइन ए। इनको अगर मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखूँ तो मैं 1 बाय कॉस ए को यहाँ से अलग निकाल लिया मैंने, इधर बचा 1 प्लस साइन ए और इधर का बचा 1 माइनस साइन ए। ये एक आइडेंटिटी बनती दिख रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लगा देते हैं। 1 बाय कॉस ए एज इट इज़, ये बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये अगेन एक आइडेंटिटी बन रही है आपकी,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये ऐसे बन जाएगी। यही टर्म आपको यहाँ दिख रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो उसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए। कॉस से द स्क्वायर टर्म्स गेट्स कैंसल्ड, आंसर आ गया कॉस ए। देखो ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं कॉस ए, ऑप्शन डी। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ पोल 6 meter high casts a shadow 2√3 meter long on the ground, then the sun's elevation is। एक पोल है जिसकी हाइट 6 meters है और वो एक शैडो बना रहा है 2√3 meter लॉन्ग, तो सन की एलिवेशन क्या होगी? टेक्निकली आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, दिस वन, ये एंगल, कि सन कितना एलिवेटेड है। नॉर्मल ट्रिगो का क्वेश्चन है, पी पता है, बी पता है, कौन सा रिलेशनशिप लगेगा? टैन, क्योंकि टैन ही होता है पी बाई बी। तो पी इज 6, बी इज 2√3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कैंसल्स आउट, 3 बचा 3/√3। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ये आएगा 3√3/3, 3 कैंसल्स आउट एंड द आंसर कम्स आउट टू बी √3। नाउ टैन की कितनी वैल्यू √3 होती है? 60 डिग्री। tan 60 is √3, so your answer comes out to be 60 degree. Okay, come let's move on to the second question now. If the perimeter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of the circle is, pretty question. Perimeter is given equal to the area. That means 2 pi r is given equals to pi r square. See, pi cancels out from the both side. R cancels out the square part. बचा क्या? इधर बचा 2 और इधर बचा r. यही पूछा है. R comes out to be 2 units. Okay. 15th question. It is proposed to build a new circular park in the area to the sum of areas of 2 circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. ऑलरेडी 2 पार्क्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक का डायामीटर है 16, एक का डायामीटर है 12। अब एक ऐसा पार्क बनाना है जिसका एरिया वुड बी इक्वल्स टू इन दोनों का एरिया। सो बेसिकली एरिया ऑफ द न्यू पार्क should be equals to area of park 1 and area of park 2. Let's take radius for this to be capital R. इनके diameters हमें given है 16 and 12, तो इनके radiuses हो जाएंगे 8 and 6 respectively, if I'm not wrong. Yeah, 8 meters and 6 meters respectively. This is the value of R and R. Okay. Area का फॉर्मूला लगाते हैं, पाई R square पाई R1 square plus पाई R2 square. I take a pi common and I am left with R1 square plus R2 square. This pi cancels out this pi. Capital R square is equals to sum of R1 and R2 का square. R1 की वैल्यू हमें पता है 8, R2 की वैल्यू हमें पता है 6, यहाँ डाल देते हैं।
8 square plus 6 square is equals to r square. Then 64 and 36, which comes out to be 100. That is capital R square is 100. So R becomes root 100, which gives R is equals to 10 meters. So the radius of the new park is 10 meters. Okay. Now question 16th. There is a square board of side 2A. This side is given to be 2A. Circumscribing a red circle. Jayadev is asked to keep a dot on the above said board. The probability that he keeps the dot on the shaded region. Which one is your shaded region? This outside portion is your shaded region. So technically, area of the shaded region, you have to find out the probability of landing in the shaded region. तो पहले ये area of shaded region निकाल लेते हैं. You are given a square circumscribing a circle and the side is given to be 2A. अगर पूरी साइड 2A है, मतलब ये अगर डायमीटर 2A है, तो रेडियस वुड बिकम हाफ ऑफ 2A, दैट इज A, एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन would come out to be area of square minus area of circle. Area of square is side square, side is 2A, so that is 2A square. Area of circle is pi r square, r here is A, so pi A square, which becomes 4A square minus pi A square. We take A common, we are left with 4 minus pi. Okay, and the area of square, we know, which we calculated here too, is 4A square. Now probability of landing in shaded region will be area of shaded region divided by the total area, है ना. सिर्फ इस एरिया में लैंड करने के लिए हमें ये वाला एरिया चाहिए और उसके अलावा पूरा एरिया चाहिए. तो पूरे एरिया में तो ये स्क्वायर वाला एरिया आ रहा है, सो दैट मीन्स हमें ये एरिया इस एरिया से डिवाइड करना है. A square 4 minus pi upon 4A square. A square cancels out A square. We are left with 4 minus pi by 4. Do you have an option like this? 4 minus pi by 4. Option B. Okay. Next question. 2 cards of hearts, 4 cards of spade are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? Okay, so hearts, you know, are red in color. Spades are black in color. है ना. तो हमारे फेवरेबल आउटकम को तो ये 4 कार्ड्स अफेक्ट करेंगे. ये आज सच फेवरेबल आउटकम को नहीं करेंगे, टोटल को अफेक्ट करेंगे. सो आपने ये 4 कार्ड ब्लैक में से निकाल लिए, तो कितने ब्लैक कार्ड आपके पास बच गए टू ड्रॉ फ्रॉम? टोटल ब्लैक कार्ड्स आर कितने होते हैं? हाफ ऑफ 52, दैट इज 26. उस 26 में से यू विड्रू
4 cards. Remaining black are 26 minus 4, that is 22 cards. ये आपका फेवरेबल आउटकम बन गया. अब टोटल पैक में 52 थे, उसमें से आपने 4 ये और 2 ये, टोटल में से कितने हटाए? 6. तो टोटल रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं जिसमें से आपको ब्लैक निकालना है? 52 minus 6, 46. So favorable divided by total is your probability, that is 22 by 46. Option B. Okay. Next question. The upper limit of the model class of the given distribution is, okay, अपर लिमिट निकालनी है मॉडल क्लास की. मॉडल क्लास निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. बट अभी हमें ये कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो पहले हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इसको भी हमें क्लासेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटरवल, प्रॉपर इंटरवल वाली क्लासेस में. सो कन्वर्ट कर लेते हैं. इसको क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे तो बिलो 140, 5 का गैप है, दैट वुड बी 135 to 140. ये बन जाएगा 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160 एंड 160 to 165. अब हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों हैं. इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे करते हैं? बाद वाली से पहले वाली को माइनस कर लेते हैं अगर हमें CF to F जाना होता है. सो 4 तो एज इट इज़, 11 minus 4, 7. नाउ 29 minus 11, 18. 40 minus 29, 11. 46 minus 40, 6. 51 minus 46, 5. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी अब यहाँ पे कौन सी आ गई? 18. इसकी तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी हो गई? ये 145 to 150. इसकी इन्होंने पूछी है अपर लिमिट. अपर लिमिट कौन सी है? 150. सो योर आंसर बिकम्स 150, ऑप्शन डी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन. असर्शन रीजनिंग सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, देखो ये 2 ऑप्शंस तो आपको क्लियर पता चल जाएंगे. अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इन दोनों ऑप्शंस में कि कौन सा करना है. उसके लिए बेस्ट है अपना असर्शन का स्टेटमेंट रीड करना शुरू करो. जहाँ आप यहाँ के ख़त्म हो यहाँ लगाओ, इसके बाद बिकॉज, और फिर साथ साथ रीज़न रीड कर लो. अगर आपकी एक प्रॉपर फ्लो वाली स्टेटमेंट बन रही है जो ग्रामेटिकली ठीक लगे आपको, जो हम लोग लगाते हैं ना कि ये सुनने में ठीक सा लग रहा है, तो अगर ये बिकॉज लगा के इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में और आपको वो स्टेटमेंट ठीक सी लगे, तो मतलब आपने पहले वाला ऑप्शन लेना है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला. अगर बिकॉज लगाने के बाद में कोई सेंस ही नहीं बनी तो बी वाला. ठीक है, ये बिकॉज वाला काम तब करना है जब दोनों स्टेटमेंट आपने पहले चेक कर लियो कि ये ट्रू है. अगर तो फॉल्स है तो इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट जो फॉल्स है वो आपको पता चली जाएगी कौन सी फॉल्स है. ठीक है, आ जाओ करते हैं आप ट्राई. असर्शन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज दिस, ये आपका लट्टू, is the sum of the curved surface area of the hemisphere. curved surface area of the hemisphere मतलब ये वाला portion. Okay. and the curved surface area of the cone मतलब ये वाला portion. तो क्या ये मिला के आपको पूरे टॉप का एरिया दे रहा है? curved surface area बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर वाली वो तो इंक्लूड करी ही नहीं.
टोटल सरफेस एरिया में आता क्या है, वो सारा पोर्शन जहाँ भी आपकी एयर टच कर सके वो सब इंक्लूड करना होता है टोटल सरफेस एरिया में। तो जहाँ जहाँ इस लट्टू को हवा टच कर सकती है वो सब तो हमने इंक्लूड कर ही लिया। सो दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट। अब रीज़न पढ़ लेते हैं। असर्शन करेक्ट है तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले एलिमिनेट हो गया। नाउ रीज़न, top is obtained by joining the plane surfaces of the hemisphere and the cone together। कोन का प्लेन एरिया कौन सा होगा, ऊपर वाला। हेमिस्फेयर का प्लेन एरिया कौन सा होगा, नीचे वाला। दोनों को हमने इकट्ठे चिपका दिया तो हमें क्या मिल गया, टॉप। तो ये भी ठीक है, मतलब ये वाला भी गया। अब बचे ये दोनों। अब इसमें पता लगाना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो जो अभी बताया वही करते हैं, बीच में बिकॉज लगा के इसको रीड करते हैं। अगर ठीक सेंस बनी तो ए ऑप्शन, नहीं बनी तो बी ऑप्शन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन बिकॉज टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सर्फेसेस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड द कोन टुगेदर। बिल्कुल सेंस बनी, लॉजिकल स्टेटमेंट बनी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। असर्शन -5 0 5/2 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे चेक करेंगे, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस दैट इज डी होगा इसमें, मतलब इन दोनों में से डी निकालो, वो भी वही आना चाहिए, इन दोनों का भी और इन दोनों का भी। तो और अब रीजन भी पढ़ लेते हैं। द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। गलत है, किसने बोला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसा तो आपके पास एक ही ऑप्शन गिवन है जिसमें रीजन फॉल्स हो, दैट इज़ ये वाला ऑप्शन सी। तो ए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर ऑप्शन सी। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। वैसे अगर चेक भी करोगे तो इनका कॉमन डिफरेंस सही आएगा, 5/2 आएगा इनका कॉमन डिफरेंस। ओके, सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। और इसके साथ हमने कंप्लीट कर दिया सेक्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। तब तक आप सेक्शन ए को ढंग से कंप्लीट कर लो। एज सच कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था इसमें, अभी तक तो बहुत ईजी था। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, फंडामेंटल्स क्लियर रखो एंड यू आर डन विद द सिलेबस। So I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.